सर जी, आप एक वीडियो इस पे बना सकते हैं, तीसरी आँख को कैसे ओपन करें? बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, पर मुझे किसी की वीडियो पे भरोसा नहीं है। सर, आप जो भी बताएँगे उस पर अमल अच्छे से होगा। वैसे मैं तो मशवरा दूंगा कि तीसरी आंख खोलने की बजाय जो आपकी ऑलरेडी दो आंखें हैं ना, उनको सही से खोल लें। इसकी थोड़ी-सी वज़ाहत कर दें। ये जो आपके पास फैकल्टीज़ मौजूद हैं, उन पे तो आपका बस रहा नहीं है। आप मज़ीद फैकल्टीज़ चाह रहे हैं, मज़ीद मे बी डोर्स ऑफ परसेप्शन खोलना चाहते हैं। मे बी ऐसा परसीव क्योंकि तीसरी आँख पे बड़े लोगों ने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। बताते हैं कि तीसरी आँख खुल जाए तो आपके ये वाली दोनों आँख की ज़रूरत नहीं है। तो मे बी हाँ, उसके साथ भी आपने कुछ एट्रीब्यूट्स जोड़े हैं ना। आपकी सारी आपने ज़िंदगी के मसले हल हो जाएँ। डिज़ायर्स का मटेरियल उसके साथ ऐड किया है ना, तो इसलिए आपको लग रहा है तीसरी आंख उस फिजिकल सेंस में कहूँ तो ज़रूरत होती तो लगा देता। नेचर का सारी स्कीम उसमें ऐड कर देती आपको। मे बी एडिड है, कुछ लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। बिल्कुल एडेड है, बिल्कुल एडेड है, बिल्कुल आपके पास है। तीसरी आंख आप उसे मालूमात के सांचे में ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। आंख बंद करके आप एक स्टेट में जाते हो ना, एक मेडिटेटिव बंदा है ना, तो उस वक्त वो तीसरी आंख खुली हुई है। वो मसाइल हल करने के लिए है नहीं है, वो मसाइल देख सकती है नहीं, हल कैसे करेगी? बीमारी देखी ही नहीं जा रही, डायग्नोज ही नहीं हो पा रही, इलाज कैसे होगा? वो मसाइल से बाहर की हालत है। उस हालत में जब आप अपने आप को देख रहे हो, वहाँ भी आपने डिज़ायर्स जोड़ दी हैं कि तीसरी आंख खुल जाएगी तो ताकत आ जाएगी, किसी को देखूंगा और हवा में उड़ा दूंगा। बेसिकली आप ये कह रहे हो, ये ताकत की ज़बान है। ताकत की ज़बान कौन बोलता है? बेताकता। मेडिटेशन है बेसिकली। इसका मतलब ये है कि मेडिटेशन में डीप कैसे उतरा जाए। वो तीसरी आंख को मैं कहता हूँ इनसाइट, विजडम। एक साइट है जो आप आंखों से नज़र आ रहा है, एक इनसाइट है, बसीरत आपके अंदर से फूटती है, वो तीसरी आंख है। तो वो बसीरत तक कैसे रसाई वो हासिल की सिंपल जाए? सी बात है, मेडिटेशन। आप उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। इबादत, मेडिटेशन, जो भी आपका टूल है अपने साथ बैठने का, ये अपने साथ बैठने का टूल है। कोई भी हो सकता है आपके पास। आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, पोज के साथ मेडिटेशन कर सकते हो, विदाउट एनी आसन मेडिटेशन कर सकते हो। अपने साथ बैठना शुरू करें। कुछ अरसे में वो विजडम जो है ना, वो हिकमत जो है ना, वो आप में जागना शुरू हो जाएगी। वही तीसरी आंख है। बाकी मैं तो कभी मैं टेक्निक्स की बात ही नहीं करता। तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है इस तरह के दिमाग के लिए जो किसी चीज़ को डिज़ायर में ढाल के उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी आंख है आपकी बसीरत। बसीरत के बगैर आप ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? एनिमलिस्टिक सतह पर यकीनन आप जी सकते हो, गुजार सकते हो, लेकिन वो जो आपके अंदर पोटेंशियल है, वो पूरे का पूरा इम्कान बरूए कार लाया जा सकता है। विद दीज सेंसेस इम्पॉसिबल। इन सेंसेस के साथ आप शोर क्रिएट कर सकते हो, इन टूल्स के साथ आप हरकत क्रिएट कर सकते हो, इन टूल्स के साथ खामोशी क्रिएट नहीं होती, इन टूल्स के साथ सकूत, स्टिलनेस क्रिएट नहीं होती। वो जहाँ सकूत और स्टिलनेस और साइलेंस क्रिएट होती है ना, वो तीसरी आंख है। वो लाजमी नहीं आप उसे तीसरी आंख कहें। आप तीसरा कान भी कह सकते हो, दूसरा मुंह भी कह सकते हो, तीसरा हाथ भी कह सकते हो, नहीं, कुछ तीसरा पैर भी। ये सिर्फ वो समझाने के लिए है। आपकी फिजिकल बॉडी में कोई ऐसा पॉइंट है कि जो ब्राइट हो जाएगा, जो देखना शुरू कर देगा? इस सिर्फ स्टोरीज हैं। इस पे खैर मैं कुछ वीडियोस भी देखी थी, उनमें साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर ना एक ब्रेन के अंदर ही, या इसे थोड़ा सा नीचे इस साइड साइड पे करके एक पॉइंट है, उसे उन्होंने अमिगडाला का नाम दिया है।
ठीक है, वो आंख टाइप की बनाई होती है। अगर कुछ लोगों के अंदर वो चीज़, वो पॉइंट मुकम्मल तौर पे सोया होता है, कुछ लोगों के अंदर पॉइंट जाग जाता है। मैं भी कहता हूँ ना कि जब आप अपने अंदर को, या अकाहार टूले जिसे कहता है ना, जब आप बातिनी बदन को देखना शुरू करते हैं, उसके हवाले से आपके अंदर अवेयरनेस पैदा होती है, तो वो चीज़ें काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो किस चीज़ पे काम करती हैं? आउटर वर्ल्ड पे? नेवर, नॉट एट ऑल। आउटर वर्ल्ड पर आपके यही सेंसेस काम करते हैं। डेटा बाहर से लिया, डेटा बाहर उंडेल रहे हैं। जो ज़बान आप बोल रहे हो दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, वो ज़बान आपने बाहर से ली है, बाहर को दे रहे हैं। जो मनाजिर आपने बाहर से लेके उन पे लेबल लगा रखे हैं, उन्हीं मनाजिर को उन्हीं नाम से पुकार रहे हैं। दरख्त को दरख्त कह रहे हैं, ईंट को ईंट कह रहे हैं, कंप्यूटर को कंप्यूटर कह रहे हैं। ये सारे का सारा बाहर से और बाहर ही इन्वेस्ट हो रहा है। जो तीसरी आंख जिसे आप कह रहे हो, उसका बेसिक मतलब ये है कि आप पर बीत रही ये ज़िंदगी, इसका तजर्बा कैसा है। अगर नाखुशगवार है तो तीसरी आंख बंद है, अगर खुशगवार है तो तीसरी आंख इसको खुली कई हुई। लोग इल्यूमिनाटी से भी जोड़ते हैं असल में। उन्होंने भी वो आंख का सिंबल बनाया हुआ ना। इल्यूमिनाटी क्या है? मैं भी उसको, खैर यहाँ पर तो शैतानी कंसेप्ट कहा जाता है, मगर मेरे ख्याल में वो पॉइंट वही होगा, अवेयरनेस वाला ही। हो सकता है उस तरह की वो चलिए, उसके इस कंसेप्ट के बारे में तो इतना आगाह नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप तीसरी आंख खोलने के उसमें हो ना, सफ़र पर हो, और उसके पीछे आपकी लालचें, बेबसियाँ, बेताकती, कुछ और दुनिया समेटने का ख्याल काम कर रहा है, तो वो यही दो आंखें ही हैं, वो तीसरी आंख नहीं है। इन दो आंखों के पास डेटा है ना, गाड़ी का, बंगले का, डिज़ायर इधर एसेट्स से आ का, रहे हैं। इनके पास डेटा है ना, इवन तो तीसरी आंख का उसी में नॉलेज आप भी। इन्वेस्ट कर रहे हो ना। तीसरी आंख का ताल्लुक सिर्फ ज़िंदगी के दाखिली तजर्बे से है। मेरी ज़िंदगी, मैं आंख बंद करूं, ये मुझ पे कैसी बीत रही है, कैनवस कैसा है जिस पे आपने पेंटिंग बनानी है ना, वो ज़िंदगी का जो कैनवस है जिस पे आपने तजर्बात नाम के बनाने हैं तस्वीरें, वो कैसा है। मैं कहता हूँ आपको मैं एक कैनवस दे देता हूँ, और उस पर ऑलरेडी बच्चों ने पेंसिल से लकीरें शकीरें मार के ना उसका गंदा किया हुआ है। अब आप जाके उस पर पेंटिंग बनाओ, गंदी तस्वीरें बनाओगे आप। तीसरी आंख उस कैनवस पर नज़र गाड़े रखने का नाम है। कैनवस पे अगर आपकी नज़र है, कैनवस हर वक्त अगर आपके पास साफ है, बैकग्राउंड आपका साफ है, वहाँ एंजाइटी नहीं चल रही, डिप्रेशन नहीं चल रहा, लालचें नहीं दौड़ रही, ख्वाहिशात नहीं घूम रही, सिर्फ एक वो सिर्फ आपका पर्सनल तजर्बा है। एज ए ऑब्जर्वर आप। हाँ, एज ऑब्जर्वर दिस इज़ लाइफ, और एक लाइफ फोर्स को मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं जान पा रहा हूँ। ये है तीसरी आंख। बाकी उसके हवाले से ऑब्जेक्टिवली बहुत सारी चीज़ें लाजमी बात है, साइंटिफिकली भी उस पर काम किया गया है। उस पर ये जो गुरूज होते हैं वो भी टेक्निक्स वगैरह बताते हैं, वो एज सच इतना काम करती नहीं है। उसके लिए तो बिल्कुल नहीं करती ना, जिसकी ये डिज़ायर का ऑब्जेक्ट बन गया है। वो एक और दायरे क्या में। ये तीसरी आंख खुलती है? यकीनन खुलती है। आप मेडिटेशन की तरफ बेगर्ज, पर्पसलेस, बेमकसद होके जाएं। आपके पास गर्ज सिर्फ एक हो, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, इसे शानदार होना चाहिए। ये शानदार नहीं है तो क्यों नहीं है? ये लालच नहीं है। ये लालच होनी चाहिए, अगर है लालच टाइप की चीज़। नहीं, अगर आपने कहा ना मतलब कि ये कह रहे हैं ना बाकी कि लालचें मैं छोड़ के कह फिर रहा भी हूँ, एक लालच तो आ गई। हाँ, तो होनी चाहिए ना। एक फूल का पौधा आपने लगाया है, फूल खिलना चाहिए उस पर, ये उसकी लालच है तो है। एक दरख्त आपने उगाया है, उस पर पत्ते, शाखें, टहनियाँ, फल लगने चाहिए, ये अगर उसकी लालच है तो है। ये लालच ऐसी है कि मैं इंसान की शक्ल में ज़मीन पर मौजूद हूँ, मुझे सांस लेनी चाहिए, खाना खाना चाहिए और सेहतमंद होना चाहिए, ज़िंदगी का तजर्बा रिफ़्रेशिंगली फील होना चाहिए। तो ये इसे आप लालच कह के उस ज़बान के साथ इक्वेट तो कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन ये लालच है नहीं। दिस इज़ माई फंक्शन। बेसिक एक नीड है। मशीन आप लेके आए हैं, मोबाइल लेके आए हैं आप, मोबाइल से कॉल जानी चाहिए, ये लालच नहीं है।
मतलब मैं मोबाइल लाया ही इसीलिए हूँ। मैं इस ज़मीन, इस कॉन्शियसनेस के पूरे स्ट्रक्चर में उभरा ही इसलिए हूँ कि इस ज़िंदगी के तजर्बे को परसीव करूँ। दिस इज़ माई फंक्शन। आप अपने बेसिक फंक्शन से दूर हैं, तो क्या करते हैं आप? बाहर सारा कुछ ढूंढते हैं। गाड़ी बाहर ढूंढते हैं, सुकून बाहर ढूंढते हैं, एंटरटेनमेंट बाहर ढूंढते हैं, सारा का सारा बाहर ढूंढ रहे हैं। ये है लालची। जो आप अंदर ढूंढ रहे हैं ना, वो कुछ भी है। पीसफुलनेस है, स्टिलनेस है, साइलेंस है, वो कुछ भी है, वो आपका फंक्शन है। वैसे आप पैदा हुए हैं, डिज़ायर के बगैर आप पैदा हुए हैं, लालच के बगैर आप पैदा हुए हैं। कायनात की हर चीज़ के साथ तजस्सुस वाला रवैया रखने के साथ आप पैदा हुए हैं। बच्चे को देखें, जो 2 दिन का बच्चा पैदा होता है, जैसे आँख खोलती है, जो मंजर उसके सामने था वो डूब जाता है। आपके सामने मंजर आता है, कहते हैं ये दरख्त है, 1 सेकंड में उसको दरख्त का लेबल देते हैं और नज़र हटा लेते हैं, जैसे कि आपने उसे जान लिया। तो दिस इज़ बेसिकली आपका फंक्शन। यहाँ लालच काम ही नहीं कर रही, लेकिन हमारे पास लैंग्वेज वही है, मकसद जोड़ने वाली। तो इसलिए आप उस सेंस में अगर कह रहे हो तो कहते रहो। उससे आप इसको आलूदा कर लोगे, इस तजर्बे को, जो आपका बेसिक फंक्शन है। इसका भी आप किसी ना किसी वर्ड में डाल दोगे। हाँ, वही है ना, वो वर्डलेस स्टेट है। तीसरी आंख का खोल जाना आपकी एक ओरिजिनल हालत है। द ओरिजिनलिटी जो आपने लॉस्ट की है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईगो। ईगो जो कि नकली आप हो। नकली आप से मुराद ये है कि सारे की सारी जो आपकी ईगो का स्ट्रक्चर है ना, वो सारे का सारा बाहर से बना हुआ है। वो आपकी मेहनत ही नहीं है। आप एक ज़बान बोलते हो, एक तर्ज का लिबास पहनते हो, एक तरह के तर्ज अतवार इख्तियार करते हो, एक तरह की मोरालिटी पिक करते हो, एक तरह का मज़हब आपको मिल जाता है। सारे का सारा आपको बाहर से मिल गया है। इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जो आपकी हस्ती है, जो आपका जिंदापन है, जो आपके अंदर मौजूद लाइवलीनेस है, उसका ताल्लुक बाहर से ख़त्म नहीं है। ज़िंदगी आप बाहर से नहीं लेते, वो आपके अंदर से फूटती है। तो अगर उसके साथ आपका राब्ता है, हस्ती के साथ आपका राब्ता है, कुल एग्जिस्टेंस के साथ आपका लिंक है ना, तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी तीसरी आंख खुली, आपके पास वो विजडम है, आपके पास बसीरत है। आप सिर्फ अपने भागते जिस्म को ही नहीं देख रहे, इस भागते जिस्म के अंदर जो स्टिल है उसको भी देख पा रहे हैं। आप सिर्फ लफ्ज़ों का शोर नहीं सुन रहे, लफ्ज़ों के बैकग्राउंड में जो खामोशी है ना, उसके साथ भी आपका राब्ता है। आप सिर्फ झील की लहरों के साथ एक नहीं हो गए हैं, झील की तह के साथ भी आपका राब्ता है। ये वो स्टेट है जिसे आप कह सकते हो कि तीसरी आंख खोली हुई है। ये कैसे खोली जा सकती है? टेक्निक्स में अगर आप जाते हैं तो कोई भी टेक्निक आपको मिलती है ना यूट्यूब पे, किसी गुरु से कहीं, तो उसको आप ट्राई करना शुरू कर दें। कोशिश एक करें डिज़ायरलेस होकर बैठें इसमें। कोशिश एक करें कि ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, कैसा है, मैं ये जानने की कोशिश करूँ। अब ये सादा सी बात है, आपकी ज़िंदगी है ना, अगर आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आप डिप्रेसिव हैं, एंजाइटिक हैं, आप बाहर दोस्तों के साथ बैठे हैं, सारा कुछ भुला के बैठे हैं, हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बैकग्राउंड में आपको पता है कि आप दुखी हैं, डिप्रेस होकर बैठे हैं, ये बैकग्राउंड हर वक्त साफ रहे। तीसरी आंख खुलने का बस इतना मतलब है। टेक्निक्स जो आपको मिलती है आप ट्राई करो, कुछ काम करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। हाँ, आप कुछ ट्राई करोगे ना, आपको फ़र्ज़ करें 3-4 टेक्निकें मिल गई तीसरी आंख खोलने के लिए, आप यूट्यूब पे बैठे, आपने रिसर्च की, आपको कुछ टेक्निक्स मिल गई, आप एक ट्राई करेंगे कुछ अर्से तक, फिर दूसरी ट्राई करेंगे। आप जिस तरह के हो ना, उस तरह की कोई टेक्निक आपको टच करेगी, आपको फील होगा यस कोई किसी इम्प्रूवमेंट के आसार हैं, कोई और डायमेंशन है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। फिर आप उसके साथ लगे रहें और कुछ अर्से बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मैं टेक्निक के बगैर भी कर सकता था, ये मैं मेडिटेशन के आसन में बैठे बिना अपने वॉक को मेडिटेशन बना सकता था, अपनी ड्राइव को मेडिटेशन बना सकता था, अपने ऑफिस को मेडिटेशन बना सकता था, अपनी नींद को मेडिटेशन बना सकता था, अपना खाना खाना मेडिटेशन बना सकता था। ये आपको ज़रूर पता चल जाएगा अगर आप सही तरह से इस डायरेक्शन में बढ़ोगे कि आप ये किसी भी तरीके से हासिल कर सकते थे, क्योंकि ये जो आपके पास बसीरत है ना, ये इन्नेट है, ये पैदाइश के हादसे के साथ ही आपको दस्तयाब है। अब आप शोर में कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं, ईगो जो
इन्वॉल्व होती है सारी दुनिया के शोर में, हरकत में। और स्टिलनेस जो आपकी हस्ती का खासा है वो आपके पास हमेशा है। एक वजूद है, उसके ऊपर अगर आपने पर्दे डाले हुए हैं, उन पर्दों को आप कह रहे हैं कि ये वो वजूद है। नहीं, ये शोर है, ये बाहर का। इसको हटा के देखिए, कैसे देखेंगे? ये अपने साथ ही बैठ के देखा जाएगा। ये हाँ, ये हिस्सों के जरिए से नहीं होगा। एक पॉइंट पे आके कोई शोर तंग नहीं करेगा। शोर में शोर तंग करने के लिए होता ही नहीं है। शोर तंग करने के लिए तंग आप होते हो। सिंपल सी बात है ना। यहाँ आपके बच्चे खेल रहे हैं, बेहुदा बेतुका शोर मचा रहे हैं, कहीं कोई मसला ही नहीं हो रहा आपको। लेकिन इर्द गिर्द के बच्चे खेल रहे हैं, यार ये बच्चे कितना शोर करते हैं। सारों को यही इतराज़ होता है, भैया आपके बच्चे भी शोर करते हैं, टच नहीं करता आपको। ये टच कर रहा है क्योंकि एफिलिएशन और तरीके से, अटैचमेंट और तरीके से, उसे आप मेरा कह रहे हैं, ये दूसरे का कह रहे हैं। तो शोर में सलाहियत नहीं होती तंग करने की। शोर क्यों तंग करे? मैं मिसाल देता हूँ ना कि आपने अपनी मनपसंद गाड़ी ली, मेहनत करके 10 साल मेहनत की, अपनी गाड़ी ली, ट्रैफिक जाम में आप फंसे हुए हैं। तो आपने जो मेहनत की है उस गाड़ी के साथ बैठने को आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आप क्यों गालियाँ दे रहे हैं बाहर वाली सारी गाड़ियों को, ट्रैफिक कांस्टेबल को, इशारे को, हुकूमत को, निज़ाम को, सोसाइटी को? तमीज़ नहीं है। रिक्शे वाला गंदा चलाता है, मोटरसाइकिल वाला गंदा चलाता है, पैदल चलने वालों को तमीज़ नहीं है। क्या क्या कहते हैं आपको नहीं पता? ट्रैफिक जैम में जब आप फंसते हो क्या रहा है अभी? ये तुमने गाड़ी ली थी, ये 10 साल तुमने मेहनत की है, खुदा तुम्हें मौका दे रहा है 10 मिनट एक्स्ट्रा इसके साथ गुजारने का। जस्ट एंजॉय करो। उसी गाड़ी में उसी को मेडिटेशन बना दो, आपको शोर तंग करना उसी वक्त ख़त्म कर देगा। मैं भी उसी गाड़ी में अगर आप फर्स्ट टाइम बैठते तब उसी ट्रैफिक जाम में भी आपको वो शोर तो टच ना करे। फैसिनेशन चल रही है ना, नई नई चल रही है। तो वो ये ईगो का तर्ज है ना कि नई नई चीज़ मिलती है तो उसको एंजॉय करती है, फिर बोर हो जाती है। रूटीन में जब आई थी फिर बोर हो जाती है, थक जाती है, गिल्ट क्रिएट करती है। ये ईगो के फंक्शन है। इससे ईगो अपनी एनर्जी लेती है, ताकत लेती है। तो तीसरी आंख को अगर आपने करना है रोशन, उसको करना है बेदार, तो कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलर्ट रहना शुरू कर दें, प्रेजेंट रहना शुरू कर दें, कोशिश करना शुरू कर दें, जो छोटे छोटे काम करें उसके वक्त हाजिर रहें। हर घंटे के बाद 10 सेकंड का एक आंख बंद करके छोटा सा नैप लें और पूछें खुद से, मैं कौन हूँ? ये ज़िंदगी इस वक्त जो मुझ पर बीत रही है, ये तजर्बा कैसा है? खुशगवार है, नागवार है? अब 10 सेकंड अगर कोई बंदा कह रहा है सिर्फ 1 घंटे में 10 सेकंड, आप 6 महीने करके देखें, वो 10 सेकंड आपके 24 घंटों को बदल सकते हैं। जिनको बदला है ऐसे ही बदला है। अब स्पेसिफिक टेक्निक, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव तर्ज से इसकी तरफ बढ़ना, आप ज़िंदगी को फिर समझ नहीं रहे, फिर आप ज़िंदगी को कुलियों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी किसी भी कुलिये की जद में नहीं आएगी। आपने कुलिया बनाया, दुनिया के एनर्जी के मसाइल हल हो जाए ना तो दुनिया खुशहाल हो जाएगी। भी हो गए हैं हल। आपने फार्मूला बनाया था कि अगर इंसान की भूख मिटा दी जाए, भी हो गई है। दुनिया में भूख के मसाइल नहीं है इस वक्त। जो कुलिया आपने बनाए हैं सारे ही तो अचीव कर लिए हैं, और जो बना रहे हैं वो भी कर लेंगे। तजर्बा शानदार होगा? नहीं होगा। तजर्बा तभी शानदार होगा जब आप आंख बंद करके अपने साथ बैठेंगे, सवाल करेंगे, राइट क्वेश्चन करेंगे। राइट क्वेश्चन विदाउट ग्रीड ऑफ एनी आंसर, बजाय कि इस कॉन्शियसनेस के सामने अपना सवाल रख दें। इस चक्कर में भी ना पड़े कि तीसरी आंख खोलनी है मुझे या बंद करनी है, जिसकी भी ज़रूरत नहीं। जिसकी खुल गई है ना, वो तो कभी नहीं कहेगा कि तीसरी आंख होती है। जो आप सवाल पूछ रहा है ना जो बंदा, इसकी तीसरी आंख जिस वक्त खुलेगी ना, उसे पता होगा कि ये मेरे पास हर वक्त थी, ये सलाहियत हर वक्त मेरे पास थी ही, मैं हर वक्त ऐसा ही था, पर्दा पड़ा हुआ था, ये वायरिंग हर वक्त मौजूद थी, ग्रिड में लाइट नहीं आ रही थी, बटन ऑन ऑफ करने से कुछ हो नहीं रहा था, अब बटन ऑन ऑफ होता है तो पंखा चल जाता है, सारा कुछ चल जाता है। वो वायरिंग आपके पास हर वक्त मौजूद है, पैदाइश के साथ मौजूद है, मरते दम तक मौजूद है। क्या ऐसा भी होता है कि एज के साथ साथ वो मध्यम होना शुरू हो जाती है? नहीं होती मध्यम, शोर ज़्यादा हो जाता है, पर्दे ज़्यादा हो जाते हैं, लेबल ज़्यादा जमा हो जाते हैं, मेमोरीज़ ज़्यादा जमा हो जाती हैं, मालूमात ज़्यादा जमा हो जाती हैं, नाम निहाद इल्म ज़्यादा जमा हो जाता है, उसके नीचे छुपा रहता है। तो बंदे को यही लगता है, यही खाना पीना
और लोगों से आगे निकल जाना और ये मुकाबला करना और उससे अच्छा घर बना लेना और उससे बड़ी गाड़ी ले लेना, यही ज़िंदगी का मकसद है। कहते हैं मटीरियलिस्ट, यही कहते हैं ना कि सब बकवास है जो मज़ाहिब आए हैं। चीनी कहते हैं ना अफीम है मज़हब। कार्ल मार्क्स ने यही कहा था ना कि ये लोगों की अफीम है। क्यों? क्योंकि सामने की हकीकत यही नज़र आ रही थी, दौड़ धूप यही नज़र आ रही है कि खाने पीने के पीछे दौड़ धूप करनी है। अब आपने खाने पीने के तो मसले हल कर लिए हैं, फिर आप बेचैन क्यों हो? ड्रग्स आपके बढ़ क्यों रहे हैं? नफ्सियाती डॉक्टर जो कभी 200 आम डॉक्टरों, आम फिजिशियंस के मुकाबले में एक होता था, अब 200 माहिरीन नफ्सियात होते हैं और एक जनरल फिजिशियन होता है। ये आपने कैसे बढ़ा लिए हैं? इंटरटेनमेंट आपके पास ना हो तो आपकी ज़िंदगी में लायानियत कैसे आ जाती है? मोबाइल और कंप्यूटर और ये चीज़ें आपसे छीन ली जाएं तो आपकी ज़िंदगी का तजर्बा हिल कैसे जाता है? फिर रखो ना ये सवाल। लेकिन आपने वो तर्ज अपना ली है तो अब भी आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, कश्मीर हम फतह कर लें तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, कुछ ना कुछ से आपने जोड़ा हुआ है। ये है ना कि काम करने का तरीका। ये मसाइल ये पकड़ती है। हमेशा फ्यूचर में अपने आप को अपनी सिक्योरिटी ढूंढती है ताकि दौड़ा सके, ताकि इस शोर को मेंटेन रख सके। ये इंसान बेसिकली ढूंढ सिक्योरिटी रहा है। अब वो आउटवर्डली ढूंढ रहा है या इनवर्डली ढूंढ रहा है? सिक्योर आप हो, सिक्योर आप पैदा हुए हो। आपका पैदा हो जाना सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इजहार है। किस चीज़ से सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो? मुझे 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 ये समझाने की कोशिश करें आप। ज़्यादातर लोग आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, बीमारी ना लगे, मौत ना आए, भूख ना आए। इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं आएगी? सब एक पॉइंट पे तब भी आना है। इनसिक्योरिटी को, वल्नरेबिलिटी को कबूल क्यों नहीं करते हो? वल्नरेबिलिटी को कबूल करता है फूल। पता है शाम को मैं मुरझा जाऊंगा, खिलने से नहीं रुकता। एक दिन के लिए आता है, खुशबू और रंग बखेर के चला जाता है। आपकी जिंदगी क्या ऐसी है? 60-60, 70-70 साल रहते हो जमीन पर, सिर्फ कांटे बखेर के जाते हो। ये 200 साल भी जी लें फिर भी कितने भी जी लो, कितना भी जी लो, क्या फर्क पड़ता है? वल्नरेबिलिटी को कबूल, इनसिक्योरिटी को कबूल करो। इससे बड़ी सिक्योरिटी और कोई नहीं है। आप हर वक्त तैयार हो डेथ के लिए, हर वक्त तैयार हो हर वाक़े के लिए, और कोई फ़र्क नहीं है दोनों वाक़े में। एक वाक़या जिसे आप कह रहे हो कामयाबी का एहसास, एक वाक़या जिसमें नाकामी है। उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये आप हो, ज़िंदा हो, आपके साथ वाक़या टकराते रहेंगे। मुर्दा बंदे को एहसास कामयाबी होता है ना एहसास नाकामी। जिंदा बंदे के साथ हाँ, ही साथ। तो सिक्योर आप हो, खुदा के वजूद में मौजूद एक चीज़ हो। हमें लगता है ना कैसे इनसिक्योर हो सकते हो? मे भी इतने पैसे इकट्ठे कर लें, मे भी किसी की ड्रीम हो 1 करोड़, किसी की हो 1 अरब, तब मैं सिक्योर हो हजरत जाऊं। ये तो आपने करके देख लिया ना। ये तो बच्चा जानता है ना। ये तो बच्चा जानता है कि मैं एक वक्त था 10,000 मांग रहा था, 10,000 में मेरी सिक्योरिटी थी। 10,000 आपको मिल गए, सिक्योरिटी आपके कहाँ गई? 10 लाख में। बल्कि वो 10 लाख मिल गए, सिक्योरिटी 10 करोड़ में चली गई। इनसिक्योरिटी और बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी वहाँ होती है जहाँ कुछ मंजिलें हासिल कर ली जाती हैं, क्योंकि पिछला बोझ भी जमा हो रहा है। यार मैं वो मांग रहा था, वो भी तो मिल गए थे। फ़र्क कौन सा पड़ा है? मैं बच्चा था, क्रिकेट बैट मांग रहा था, मिल गया। जब क्रिकेट बैट मेरे लिए आसानी से दस्तयाब थे तो उसमें मेरी सिक्योरिटी नहीं रही। जब 10 करोड़ का मैं मालिक बन गया, 10 करोड़ में मुझे सिक्योरिटी नज़र ही नहीं आ रही। बिल गेट्स का जो बैंक बैलेंस है उसको इक्वल करने में है। मे भी इसी वजह से हम लोग अब जहाँ से सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो हम लोग हाँ, चाह तो रहे ये हैं कि सिक्योरिटी वाला सवाल ही गलत है। तीसरी मैं आंख कहता खुले हूँ तो शायद वहाँ पे सिक्योरिटी हो। है, डिज़ायर के लिए नहीं है, आपके लिए है। जब मैं कहता हूँ आप, उससे मुराद होता है द बीइंग पार्ट ऑफ यू, नॉट ह्यूमन डूइंग और ह्यूमन थिंकिंग, द ह्यूमन बीइंग। जिन्होंने आपको नाम दिया बड़ा सोच समझ के दिया। वो जो बीइंग पार्ट है ना, उसके साथ जब आप अटैच होते हैं ना तो आप सिक्योर हैं। करोड़पति हैं तो भी
और कखपति हैं तो भी। सो सिक्योरिटी एक डिल्यूजन है, एक शराब है जो आपने क्रिएट किया हुआ है। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपकी फिज़िकल सिक्योरिटी ये है कि एक हफ्ते पहले जो आप थे तो 20% 25% आप बदल चुके हैं आप सेलुलर सतह पर। काहे के सिक्योर? आप वही वो नहीं रहे। ये तो आपके पास जस्ट एक स्टोरी है जो उसको कह रही है कि मैं वही हूँ। ऑब्वियसली सेल चेंज हो आप गया जो physically। 10 साल के बच्चे थे कि आप अब वैसे हैं, कि आपका दिमाग अब वैसा है? बिल्कुल नहीं है। कि उसको सिक्योर करना था, सारी ज़िंदगी बच्चा बच्चा जी के मार जाना था? नहीं ना। ऐसे ही तो इनसिक्योरिटी तो ग्रोथ है। जस्ट बी वल्नरेबल। ज़िंदगी के तजर्बे हैं, ऐड होते जाएं, ऐड होते जाएं, छोड़ते जाएं, बढ़ते जाएं, आप आगे चलते जाएं। डोंट स्टॉप, दिस इज रिलीजन। उस सेंस में भी सिक्योरिटी भी नहीं है और इनसिक्योरिटी भी नहीं है। दोनों चीज़ें नहीं है। मैं कहता हूँ ड्यूअलिटी की ज़बान है आपकी, अना की ज़बान। वो आपने बोलनी है, बोलते रहें, इट्स ओके। डिटैच आप हो सकते हैं, हर स्टेज पर हो सकते हैं। वो उसी डिटैचमेंट का नाम है बेसिकली तीसरी आंख का खुल जाना।